मतलम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं उद्व्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज कुछ मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेसियों ने किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद। इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई गई। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तुलना में पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कहलाने वाली स्व इंदिरा गांधी जी ने नहीं की जा सकती है। उन्होंने देश की महिलाओं को सम्मान दिलवाया और युवाओं के लिए कई रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। आज का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। हमारी आज की सरकार वादे तो कई कर रही है, लेकिन किसी भी वादे को अमल पर नहीं ला रही है। इंदिरा गांधी ने अपने देश के खातिर अपने घर परिवार तक को त्याग दिया। उक्त विचार प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी ने अपने संबोधन में कहे। वे गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 103वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। दो बत्ती स्थित कांग्रेस कार्यालय पर इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान द्वारा भी इंदिरा गांधी पर अपने उक्त विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद राजीव रावत ने इंदिरा गांधी को द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना की गई। ब्लॉक अध्यक्ष बसंत पंड्या, सेवादल अध्यक्ष महीप मिश्रा, विनोद मिश्रा मामा और कमरुद्दीन कछावा ने भी कार्यक्रम में संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जोएब आरिफ ने किया और अंत में विजय सिंह चौहान द्वारा पार्टी के प्रति निष्ठावान रहकर कार्य करने की शपथ सभी कांग्रेसियों को दिलवाई। इनके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस महिला अध्यक्ष मीना बग्गा, नासिर कुरैशी, वाहिद शेरानी, चंदू पुरोहित, इक्का बेलूत, जगदीश अकोदिया, संजय खंडकर, सोनू व्यास, शेरू पठान, प्रदीप बटवाल, परवेज जॉर्ज, हितेश पेनल, विजय पंड्या, संजय चौधरी, ओपी त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह अठाना, लालू, जितेंद्र हाड़ा, मांगीलाल जैन, निरंजन चौहान, सुरेश, दीपू, कैलाश, सतीश, परेश, हेमा, सुमन, कुसुम, निशा, सुमित यादव, राजेश प्रजापत सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। के खिलाफ सदैव लड़ाई लड़ेंगे। देश हित की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद। इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा गांधी जी एकमात्र प्रधानमंत्री हुई जिन्होंने विश्व के नक्शे पे एक नए देश का निर्माण करा। कई राष्ट्रीय स्तर पर काम किए, साथ ही कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य किए। उन्होंने उनके अंतिम जो भाषण है कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, ऐसे महान नेता हमारी इंदिरा गांधी के आज जन्म दिवस हम मना रहे हैं। और आज हम यहाँ सब इस बात को प्रण करें कि आज कांग्रेस को बहुत मजबूती करने का हमें दायित्व है। हम कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ बांधकर हम कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। और आज जो सांप्रदायिक ताकतें जो हाथ फैला रही है, जो झूठ और बरगला कर इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उनको हम मुंह तोड़ जवाब दें। जय हिंद, धन्यवाद। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्म दिवस है और आज पूरे देश में कांग्रेस परिवार उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। और साथ ही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो देश के लिए कार्य किए गए, आज़ादी के पूर्व से, आज़ादी के पूर्व भी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त अंग्रेजों के खिलाफ कई बार जेल यात्रा की। भारत देश आज़ाद होने के बाद जब उनके पिताजी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने लगातार 17 वर्ष तक भारत देश में प्रधानमंत्री का पद संभाला और देश की आज़ादी के बाद जो देश के हालात थे, जहाँ देश में सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की, देश को आत्मनिर्भर बनाया और देश में कई
ऐसे कार्यक्रम चलाए, चाहे 20 सूत्रीय कार्यक्रम हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे औद्योगिक इकाइयों का गठन हो, चाहे देश की एकता अखंडता की बात हो, सारे कार्य स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए और देश की रक्षा करते और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए अंतिम समय में भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है और उनके दिए गए बलिदान और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हम आज ये प्रण लेते हैं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो मार्ग अपनाया गया, हम समस्त कांग्रेस जन उसमें चलने का प्रयास करें और हमारा जो कांग्रेस संगठन, जिसको पूरी दुनिया जो है आयरन लेडी के नाम से जानती थी, उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस कहा जाए तो 103 वर्ष का हो गया। 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ और आज 2020 है, 103 वर्ष का जन्म दिवस है ये हमारा। इंदिरा जी एक ऐसी महान औरत जिसने देश के गरीबों को, हरिजन आदिवासियों को उन्नति देने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रमों की स्थापना इस देश में अगर किसी ने चलाई तो इंदिरा गांधी के द्वारा की है। इस देश में हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति की शुरुआत इंदिरा गांधी के माध्यम से हुई। आज जो देश में वर्तमान हालात हैं, उन हालातों में अगर कहा जाए तो इस देश की ये निकम्मी सरकार जो देश के कुछ पूंजीपतियों के कब्जों में जा रही है और जो भारत के नागरिकों को एक सहूलियत मिलने वाली होती है जिसे कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, बैंक का क्षेत्र जो निजी क्षेत्रों को सौंप रहे हैं, रेलवे को निजी क्षेत्रों में सौंप रहे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण जो वर्ष 1966 में जब हमारे पास साधन नहीं थे, कुछ नहीं था, तब हमारे देश की इस महान प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों के जितने बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, रेलवे का क्षेत्र बढ़ाया गया और आज उन्हीं क्षेत्रों को ये बेच रहे हैं। सर्वविदित है कि पाकिस्तान बार बार एक कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इंदिरा जी ने तो उस पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खिलाई कि उसके 2 टुकड़े ऐसे किए और पूरी ताकत से जब और ऐसे समय में जब किया जब अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया था, इतना दबाव था भारत के ऊपर कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम आप पे हमला कर देंगे, तो भी इंदिरा गांधी ने नहीं मानी और पाकिस्तान के ऊपर 3 सेनाएं भेजी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी महान नेत्री को शत बार नमन। देश की प्रथम महिला और पूर्व प्रधानमंत्री हमारी आयरन लेडी माननीय इंदिरा गांधी जी का आज 103 जन्मोत्सव है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे रतलाम के पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा मामा जी, मेरे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष कमरू कछावा जी, बसंत पांड्या जी, विजय सिंह चौहान जी, मेरे साथी पूर्व पार्षद वहीद भाई शेरानी, युवा नेता राजू रावत जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष वीना बग्गा जी, सेवा दल अध्यक्ष महित मिश्रा जी और समस्त मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, लगातार मैं 25 साल हो गए मेरे को इस कांग्रेस की राजनीति में और बचपन से मैं 94 में पार्षद का चुनाव लड़ लिया था। मैं बात करूं कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो ये आज के प्रधानमंत्री और आज के जो अंधे भक्त बात करते हैं कि हमारी भाजपा सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया और युवाओं को रोजगार दिया। हमारे युवा भाई बेरोजगार है और मजबूर है। इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने हर बार ऐसा कदम उठाया कि हर इंसान परेशानी में आ गया। वही हमारी माननीय इंदिरा जी ने जो हमारे देश के लिए अपने परिवार का त्याग और बलिदान दिया
और इस देश को बहुत कुछ दिया। उन्हीं की देने के 20 सूत्र कार्यक्रम चलाया था। और हिंदुस्तान में जितने भी आज बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, ये हमारी इंदिरा जी की देन थी। इंदिरा जी ने कई युवाओं को रोजगार दिया, कई युवाओं को देश पे अच्छे रास्ते पे चलाने का अवसर दिया। पर आज हमारा युवा बेरोजगार है। मैं मेरे युवा भाइयों से और मेरी बहनों से बात करूंगी कि आज हमें सड़क पे उतरने की नौबत आ गई है, क्योंकि हमारे इंदिरा जी का जो मार्गदर्शन था, हमें इंसाफ की लड़ाई लड़ना है और हमारे युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना है, हमारी बहनों के लिए लड़ाई लड़ना है। तो मैं आवाज दूंगी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक बिछाद पे आ जाए और कांग्रेस की आवाज बुलंद करे। क्योंकि आज मैं बात करूंगी कि इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, आज हमारा रतलाम शहर देख लो, पूरी रोडें खुदी हुई है। कल पूरा व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है। पूरी 18 ट्रेनें चलने वाली थी, इस दीपावली के उपलक्ष्य में एक ट्रेन भी इन्होंने नहीं चलाई है। तो आज हमें आवाज बुलंद करने का नौबत आ गई है। हमारी मार्गदर्शन इंदिरा जी ने जो हमें रास्ते दिखा, उस रास्ते पे हम चले। जय हिंद, जय धन्यवाद। इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी, जय कांग्रेस, जय भारत।